नमस्कार, मैं हूँ राजेश कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने कमेंट्स लिखना भी ना भूलें। बसपा सुप्रीमो मायावती आजकल पसोपेश में है कि आखिर उनका परंपरागत वोट बैंक कहे जाने वाला दलित मतदाता धीरे धीरे पार्टी से क्यों खिसक रहा है। मायावती की टेंशन ये भी है कि जिस समाजवादी पार्टी को अभी तक दलित नहीं सुहाते थे, वे भी धीरे धीरे उसके साथ खड़े हो रहे हैं। बसपा सुप्रीमो की चिंता यहीं तक नहीं है, बल्कि अब एक खतरा कांग्रेस भी बनकर खड़ी हो गई है। हाल ही में हुए नगर निकाय चुनाव में बसपा को कई सीटें हरवाने में कांग्रेस का अहम रोल रहा है। अब ऐसे में मायावती के सामने कोई ऐसा मुद्दा हाथ आ जाए जिसमें दलित, मुस्लिम और कांग्रेस का समीकरण हो, तो फिर वे कांग्रेस पर हमलावर होने से अपने आप को कैसे रोक सकती हैं। कांग्रेस ने कर्नाटक में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद अपनी सरकार बनाई तो मायावती ने मंत्रिमंडल में दलित और मुस्लिम वर्ग की उपेक्षा पर चिंता जाहिर करते हुए इन वर्गों के लोगों को साधने में देरी नहीं लगाई। दरअसल कांग्रेस ने कर्नाटक में सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में बसपा सुप्रीमो मायावती को आमंत्रित नहीं किया था, तो फिर मायावती कांग्रेस पर हमलावर होने से कैसे बच जाती। अपने राजनीतिक वजूद को जूझ रही बसपा के सामने एक चुनौती सपा के साथ साथ कांग्रेस भी रही है। हाल ही में हुए नगर निकाय चुनाव परिणामों ने यह सिद्ध भी कर दिया है कि बड़ी संख्या में यहाँ भी दलित और मुस्लिम मतदाताओं ने कांग्रेस को वोट दिया है, जिसका खामियाजा कई जगहों पर बसपा उम्मीदवारों को उठाना पड़ा है। इसलिए बसपा सुप्रीमो को यह खतरा सता रहा है कि अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उसके लिए खतरा बन सकती है, तो मुस्लिम और दलित समाज को साधने में बसपा सुप्रीमो मायावती ने देरी नहीं की। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बयान में कहा है कि कर्नाटक में DK शिव कुमार को उप मुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस ने अंदरूनी कलह को कम करने का प्रयास किया है, मगर मंत्रिमंडल में दलित और मुस्लिम समाज की उपेक्षा क्यों की गई है, जबकि इन दोनों वर्गों के लोगों ने एकजुट होकर कांग्रेस को वोट देकर उनकी सरकार बनवाई। मायावती ने आगे कहा कि कांग्रेस ने कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद के लिए दलित समाज की दावेदारी को दरकिनार करते हुए किसी भी दलित या मुस्लिम समाज के व्यक्ति को डिप्टी CM नहीं बनाया, जो इनकी जातिवादी मानसिकता को दर्शाता है। अर्थात इन्हें ये वर्ग केवल अपने खराब दिनों में ही याद आते हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती के इस बयान के पीछे जो राजनीति छुपी है, अब हम उसका विश्लेषण करते हैं। नगर निकाय चुनावों के परिणामों को देखें तो स्पष्ट होता है कि इस बार बसपा के परंपरागत वोट बैंक कहे जाने वाले दलित वर्ग में कांग्रेस ने भी तकड़ी सेंध लगाई है। इतना ही नहीं, आश्चर्यजनक रूप से दलित मतदाता कई नगर निगमों में साइकिल यानी समाजवादी पार्टी को रफ्तार देते हुए भी नजर आई। इस बार नगर निकाय चुनाव में मुस्लिम मतदाता किसी एक पार्टी के साथ बंधा हुआ नजर नहीं आया। यह बात अलग है कि मुस्लिम मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग समूचे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ जाता दिखाई दिया, जिसके बल पर समाजवादी पार्टी 17 नगर निगमों में से 9 नगर निगमों अयोध्या, अलीगढ़, कानपुर, गोरखपुर, प्रयागराज, फिरोजाबाद, बरेली, लखनऊ, वाराणसी में दूसरे स्थान पर रही। इन चुनावों में बसपा 17 में से 4 नगर निगमों आगरा, गाजियाबाद, मथुरा और सहारनपुर में दूसरे स्थान पर रही। बसपा सुप्रीमो के माथे पर चिंता की लकीरें तो कांग्रेस के प्रदर्शन ने खींची। इन 17 नगर निगमों में से 3 झांसी, मुरादाबाद, शाहजहांपुर में कांग्रेस दूसरे स्थान पर रही थी। कांग्रेस को यहां तक पहुंचाने में दलित और मुस्लिम मतदाताओं का बड़ा रोल रहा था। एक ऐसे समय जब बसपा सुप्रीमो अपने खोए हुए जनाधार को वापस पाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही हैं, वहीं उनके वोट बैंक का सपा और कांग्रेस की तरफ जाना ही बसपा सुप्रीमो को परेशान कर रहा है। मुस्लिम एकजुटता के साथ समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है, तो दलित समाज ने भी इस बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करके मायावती को पसोपेश में डाल दिया है। बेशक नगर निकाय चुनाव में बसपा तीसरे नंबर की पार्टी रही हो, लेकिन मायावती अच्छी तरह जानते हैं कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और लोकसभा के चुनाव के दौरान यदि कांग्रेस मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ी तो दलित और मुस्लिम समाज उसके साथ जा सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो बसपा के सामने अपने आप को फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में खड़ा कर पाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बसपा सुप्रीमो ने कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के गठन को मुद्दा बनाकर एक बार फिर दलित मुस्लिम कार्ड खेलने में देर नहीं की। अब इन दलित और मुस्लिम समाज पर बसपा सुप्रीमो की बात का कितना असर होता है, इसके लिए आगामी लोकसभा चुनाव के परिणामों तक हमें इंतजार करना होगा।